रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक हैं और हम भी ठीक हैं। और ये मज़ेदार सी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज की रेसिपी, और ये है रुमाली रोटी की रेसिपी, जो कि यकीन करें इतनी मज़ेदार, इतनी सॉफ्ट है और ये 8 से 10 घंटे भी इसी तरह मज़ेदार रहेगी। जिस तरह प्रॉब्लम हो रही है ना गैस वगैरह जाने की, तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी अगर आप ये बना कर रख लेंगी। और ये इसी तरह मज़ेदार रहेगी, बिल्कुल भी कड़क नहीं होगी, बिल्कुल भी एक रूखापन इसमें जो है ना रोटी का वो नहीं आएगा। और जो लोग पराठा नहीं पसंद करते हैं उनके लिए ये आइडियल चीज़ है, मुंह में जाते ही घुल जाती है। बहुत आसान रेसिपी है, तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। अच्छा जी, सबसे पहले आटा बना लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, एक लिया है मैंने अंडा, आधी टीस्पून डालूंगी नमक, 1 टीस्पून भर के शुगर, और ये आधी टीस्पून है बेकिंग पाउडर है। ठीक है, इससे क्या होगा, रोटी सॉफ्ट रहेगी। और 1 कप हम इसमें डालेंगे मिल्क। पहले हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। ठीक है, अब हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 2 कप के बराबर मैदा, 1 कप, और ये है 2 कप। ठीक है, अब हम इसके साथ इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अगर हमें और ज़रूरत पड़ी आटा गूंदने में तो फिर हम पानी का यूज़ करेंगे। अभी इसी के अंदर पहले इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब ये अच्छी तरह मिक्स होगा हाथ से। ठीक है, ये देखें, हमें ज़रूरत ही नहीं है और पानी डालने की, और इसका जो आटा होगा ना वो सॉफ्ट लगेगा। ठीक है, हार्ड नहीं लगेगा। अब हम क्या करेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर घी ले लें, ऑयल ले लें, बटर ले लें, आपकी मर्ज़ी है, वो हम इसमें डाल देंगे। अब ये अच्छा सा सिमट भी जाएगा और चिपकेगा भी नहीं। और आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट है। ठीक है, इसका सॉफ्ट लगेगा आटा। अच्छा, दूसरा क्या करना है कि जो मैदा होता है ना उसको बहुत ज़्यादा गूंदते नहीं है। ठीक है, जितना आप गूंदेंगे ना उतना वो जो है ना बहुत ज़्यादा इलास्टिक जैसा हो जाता है। ठीक है, तो उसको गूंदते नहीं है, बल्कि उसको ना इस तरीके से पटकते हैं, तो इससे इसके अंदर आ जाती है लचक। ठीक है, तो इसको हम तकरीबन, अब आप काउंटर पे भी कर सकती हैं और बर्तन में भी कर सकती हैं, इसको हम पटकेंगे तकरीबन 20 से 25 मरतबा। ठीक है, दूध है, अंडा है, ठीक है, बेकिंग पाउडर है, उसकी वजह से आप देखिएगा इतनी सॉफ्ट रोटी होती है, इतनी मज़े की। और ये आप सहरी में ज़रूर बनाइएगा, और समझे मुंह में जैसे घुल जाती है, इतने मज़े की रोटी। सहरी में बनाएं या इफ्तार में बनाएं, या इस रोटी से आप जो हैं वो और भी चीज़ें बना सकती हैं। मैं अभी इसी में एक और रेसिपी भी इसी रोटी के साथ आपको बताऊँगी। अच्छी तरह सेट हो गया, तकरीबन 20 से 25 मरतबा मैंने इस तरह इसको काउंटर पे पटका था। ठीक है, ये देखिए हमारा आटा जो है मज़े का सॉफ्ट सॉफ्ट सा तैयार हो गया। अब हम इसको रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। आधा घंटा हो गया, आटे को चेक कर लेते हैं। ये देखें आटा हमारा रेडी हो गया। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है, इसके ऊपर हम हल्का सा जो है वो डस्ट कर देंगे मैदा। नॉर्मल साइज़ के मैं इसमें से निकालूंगी पेड़े। ठीक है, जिस तरह की हम रोटी बनाते हैं ना उससे थोड़े से छोटे होंगे ये। रैप में आपने देखे हैं ना कितने ज़बरदस्त से वो बने हुए होते, बस उतना साइज़ के मैं बनाऊंगी इस तरीके से पेड़े। सारे पेड़े तैयार करके हम रख लेते हैं। बड़े भी आप बना सकती हैं, छोटे भी बना सकती हैं। ठीक है, मैं ज़रा नॉर्मल साइज़ के बना रही हूँ रुमाली रोटी के पेड़े। ये देखें कितनी जल्दी और मज़े के बन रहा है।
हमारे तैयार हो गए। अब इसके ऊपर हल्का हल्का सा आप जो है वो इस तरीके से घी या ऑयल जो है वो लगा दें, ताकि ऊपर ये ड्राइनेस ना आए इसके ऊपर कोई। ठीक है, इसको हम फिर रखते हैं तकरीबन 10 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर रोटियां तैयार करते हैं। ठीक है, ढक के रखेंगे इसको जी। इसको हो गए तकरीबन 10 मिनट। ठीक है, बस अब हम जो है वो रोटी बनाते हैं। अब इसके लिए आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा डस्ट कर दें काउंटर पे मैदा। ठीक है, और फिर हम रोटी को इसके ऊपर बेल लेंगे। इतनी सॉफ्ट है ये, देखें कितनी ज़बरदस्त बनेगी, झटपट आपकी तैयार होंगी, बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा और लगाते हैं और थोड़ा इसके ऊपर लगाते हैं। तवा मैंने रख दिया था गरम होने। एक तरफ से ये देखें सिकना शुरू हो गई है। ठीक है, उसके बाद हम इसको पलट देंगे। हल्का सा इसके ऊपर घी या बटर या ऑयल जो भी आपको पसंद है, लेकिन बिल्कुल हल्का सा। ठीक है, ये पराठा नहीं है, रोटी है, और इसीलिए ये मज़े की भी होगी और ज़्यादा हज़म भी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ना हमने पराठे की तरह बहुत ज़्यादा चिकनाई को यूज़ नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद इसको पलट देते हैं। देखिए इसके ऊपर आना शुरू हो गया, हल्का सा इस साइड पर। समझ लें ये 1-2 ड्रॉप हैं बस, शाइनिंग के लिए। घर में बच्चे बुज़ुर्ग जो होते हैं ना, उन्हें तकलीफ़ होती है रोटी को ज़्यादा चबाने में। अगर आप इस तरह की रोटी बनाएंगे ना तो उनको भी ज़्यादा अच्छी लगेगी, बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी, आपको ख़ुद भी बहुत अच्छी लगेगी। बहुत फ्लेवर है इसके अंदर। ठीक है, हमने जो भी चीज़ें डाली हैं आपके सामने वो सारी इसमें फ्लेवर वाली हैं। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है बस। ठीक है, इतना ही सेकना है। और ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी नरम मुलायम सी रुमाली रोटी तैयार है। देखा आपने, मैंने ज़्यादा इस पर चिकनाई वगैरह भी नहीं लगाई है, बस इसी तरह मैं ये सारी बना लूँगी। देखें जनाब, ज़बरदस्त हमारी रोटियां तैयार हो गई हैं। ठीक है, ठीक है, अब आप इसको फिल कर सकते हैं चिकन टिक्के के साथ भी, और जिसके साथ भी आप बनाना चाहें रैप इसको जो है वो बहुत इजीली ये बन जाती है। और कितनी सॉफ्ट है, अभी गर्म बहुत है। ठीक है, लेकिन सॉफ्ट देखें कितनी है।